साफ हो गई? हाँ जी मेम साहब, बस साफ हो गई। चलो ठीक है। अरे मेम साहब सुनिए जरा। हाँ क्या हुआ, बोलो। मेम साहब हम ये कह रहे थे ना, हमारी बहन की शादी है और अगले महीने की 6 तारीख को आप लोग आएंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। ओह, तुम गरीबों के यहाँ भी कार्ड वर्ड छपते हैं? मुझे तो लगता था मुंह से बोल देते हो कि हमारे यहाँ शादी है, आ जाइएगा। और एक बात बता, इतने लोगों को खाना पिलाना खिलाने का पैसा कहाँ से आ रहा है तेरे पास? चोरी वोरी तो नहीं करी तूने? अरे नहीं नहीं मेम साहब, चोरी चमारी हम क्या करेंगे। आपको पता है हम तनख्वाह में से हमेशा 2-4 हज़ार रुपए बचा के रखते थे और ऐसा करते करते हमें ना 40 साल हो गया, तो 1-2 लाख रुपए इकट्ठा हो गए। अब बहन के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। आपको पता है लड़का कांस्टेबल बनने वाला है, अभी पेपर दिया है और हम सोचे कि उसी से हम शादी करवा दें। मेम साहब आप और साहब जी आएंगे ना तो हमारी ना शादी की शान और शौकत बढ़ जाएगी। अबे बस कर, बहुत हो गया। तूने अपनी औकात देखी है? तू यहाँ काम करता है गाड़ी वाड़ी साफ करने को, और हम, अरे चलो मैं तो फिर भी ठीक हूँ, सर को बुलाएगा अपने यहाँ शादी में और तुझे लगता है तेरे यहाँ चले आएंगे? ओ हाँ हाँ समझ में आ गया, मोटा नेक चाहिए होगा ना, नेक चाहिए होगा तभी तो शादी कर पाएगा, वरना तेरे पास कहाँ से पैसा आएगा? अब मैं आऊंगी तो मैं भी कुछ पैसा दे के जाऊंगी, सर आएंगे तो वो तो बहुत ही कुछ दे के जाएंगे। तुम लोगों की ना टेक्निक मुझे अच्छे से पता है, बस बड़े लोग देखे नहीं उनके पीछे पीछे लग लो। इधर मेरी बात सुन, अपनी औकात के लोगों को बुला, समझ में आया? ये सबको ना काट बांटने की जरूरत नहीं है, मीठा मार रहा है। अरे मेम साहब, साहब तो इतने अच्छे हैं, कभी भी हमें मुसीबत पड़ती है या कोई दिक्कत पड़ती है तो हमेशा खड़े रहते हैं। और मेम साहब आप एक बार साहब को कार्ड दे दीजिएगा, साहब तो मान जाएंगे। और आप जानती हैं हम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, अब कभी भी हम एक चीज़ कोई चोरी होने भी नहीं देते हैं, हम अपना काम एकदम पूरी ईमानदारी से करते हैं। तो आप लोगों का आना तो बनता है। माना हम गरीब हैं पर आप लोगों को हम शादी में कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। मेम साहब हम अपनी बहन से बोल चुके कि मेम साहब और साहब दोनों लोग आएंगे, आप लोग नहीं आएंगे ना तो हमारी नाहक कट जाएगी। मेम साहब हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, कहिए तो हम आपके पैर छू लें, पर मेम साहब आप शादी में ज़रूर आइएगा। अबे मैं तुझे क्या लग रही हूँ, तेरी नौकर हूँ? साहब को कार्ड पहुंचा दीजिएगा और शादी में आप आ जाइएगा, तू मुझे बोलेगा और मैं आ जाऊंगी। ये पकड़ अपना कार्ड और सुन, अपनी औकात में रह। ये कंपनी की जो प्यून है इनको बुला, सफाई कर्मचारी है इनको बुला, मुझे तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इन्विटेशन कार्ड देने की। और रही बात सर की, अबे ओए वो तुझ जैसे लोगों को ना मुंह भी ना लगाए, उनका स्टैंडर्ड पता है? 5 स्टार होटल में जाते हैं वो, उससे नीचे वो बात नहीं करते हैं। और तेरे यहाँ गाँव में वो सो कॉल्ड पंडाल एंड सब में आएंगे शादी करवाने। सुन, अपनी ना औकात में रह, जितना है ना उतना रह, ज्यादा सर पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। मेम साहब वो सब तो ठीक था, अगर आपको नहीं आना था तो आप नहीं आती। हमारी बहन की शादी का कार्ड काहे फेंक दिया आप? इसका क्या क्या करेगा इस शादी के कार्ड का? मेम साहब आपको पता नहीं हम कैसा कैसा पैसा जोड़ जोड़ के अपनी बहन की शादी का कार्ड करा। आपके भाई या फिर आपकी बहन या किसी की शादी हो रही होती है ना तो आपको पता चलता। मेम साहब अगर आपको शादी में नहीं आना चाहिए था तो आप कार्ड साहब को दे देती या फिर आप नहीं आती हमको वापस कर देती, बोल देती। आपने कार्ड फेंक के ना हमारी बहन की शादी का बहुत बड़ा अपमान किया है। अरे चल चपड़ चपड़ चपड़, एक बात बता, क्या है? क्या क्या नौकर है तू यहाँ का? ना नौकरी तो है। तुझे क्या लगता है तू मालिक है इस कंपनी का? नहीं ना, अपना मुंह बंद रख और सुन, अपनी औकात के अनुसार लोगों को बुला। अब तुझे क्या लगता है तू बॉस को इन्विटेशन कार्ड देगा तो बॉस तेरे शादी में भागे भाग चले आएंगे या मैं चली आऊंगी? अबे ओए तू कमाता है 10,000, मेरी सैलरी है 1.5 लाख रुपए और मैं तेरे यहाँ शादी में आऊंगी ना एसी ना ढंग का पानी, अपनी औकात में रहे। और अब तूने मेरी अपनी शादी की बहन का ड्रामा किया ना इस कंपनी में, तुझे यूं नौकरी से निकलवा दूंगी। मेम साहब आपको पता ही है हमारे पिताजी भी यहाँ पे कम से कम 40-45 साल काम करके गए हैं और हम कंपनी में इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। तो? आप माना आप बहुत अमीर हो, आपके पास 50,000 60,000 रुपए, हम तो केवल 10-15 हज़ार रुपए कमाते हैं। आप लोग आएंगे तो ये आपका बड़प्पन होगा, हमारा कुछ नहीं। आप कह रही हो तोहफे के लिए, अरे मेम साहब हमें तोहफे की लालच नहीं है। तोहफे की लालच होती तो सीधा मांग लेते ना साहब से कि साहब हमें 10,000 20,000 30,000 रुपए दे दीजिए। हम अपना पैसा जोड़ जोड़ के ईमानदारी से अपनी बहन की शादी करा रहे हैं, खाली हम आपके बड़प्पन की वजह से बुला रहे थे आपको। हाँ मेम साहब आपको नहीं आना है तो आप बताइए, हम साहब से बोल देंगे जाके। ओ मैंने तुझे अभी मना किया ना, तू क्या तू शिकायत करने जाएगा साहब के पास? तू शिकायत करने जाएगा साहब के पास? क्या बोलेगा? ओ मैडम साहब को मैंने कार्ड दिया तो उन्होंने मेरा कार्ड फेंक दिया। अबे ओए मैंने तो सिर्फ कार्ड फेंका है, वो तुझे कंपनी से बाहर फेंक देंगे। नहीं नहीं मेम साहब, साहब तो बहुत अच्छे हैं लेकिन
आप उनकी कंपनी की खास हैं तो बात तो वो आप ही की मानेंगे। हम तो गरीब है ना, हमारी सुन, कोई बात अगर नहीं तुझे तेरी मानेगा। नौकरी प्यारी है ना तो चुपचाप अपना कार्ड ले और चलता बने यहाँ से। और तुझे अगर साहब के पास तू आसपास गया या मेरे आसपास भटका ना तो तेरी नौकरी भी खा जाऊंगी मैं। बेवकूफ, मुंह मत लगना मेरे। बताओ हमारी क्या गलती थी? अरे मेम साहब हमको मार लेती, कुछ कर लेती, हमसे पैसा ले लेती, और हमारी मेरी बहन का कार्ड फेंक दी। अब किससे बोले जाके? कोई तो नहीं है। अब साहब से बोलेंगे जाके, साहब तो इन्हीं के सके, इन्हीं की बात मानेंगे। गरीब आदमी का इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है। हर जगह सब केवल पैसा 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 करते हैं। आज हमारे पास भी लाख 1.5 लाख रुपए जेब में होता ना तो हमारी शादी, हमारी बहन की शादी में सब कोई आता। खैर छोड़ो, तो क्या करें। हाँ सुनो, फाइल शादी कंप्लीट हो जानी चाहिए और सीए से बात कर लेना, मुझे फाइल टाइम पे चाहिए इस बार। पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? ठीक। अरे रामू क्यों रो रहा? गौरी भी वहाँ से निकल रही है, लगता है कोई बात हुई है, जाके देखना पड़ेगा। और गरीब आदमी में कोई होता नहीं। आज मेम साहब ने इतना गंदा गंदा बोला है, उल्टा सीधा बोला है। अरे नहीं आना तो नहीं आती। पैसे का रौब और पैसे का घमंड आदमी को पागल कर देता। क्या हो गया? अरे कुछ नहीं साहब, आपकी गाड़ी निकाली ना, हम निकाले दे रहे हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम रो क्यों रहे? नहीं साहब, हम रो नहीं रहे, हमारी आंखों में कुछ चला गया था, तभी हम वो थोड़ा आंख से आंसू पोंछ रहे थे। देखो मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैंने देखा है वहाँ से कोई तो बात हुई है। अभी गौरी मैडम भी यहाँ से गई है, तुम रो रहे हो। अरे वो तो गौरी मैडम वो गाड़ी अपनी लेने आई थी ना, तो गाड़ी में सही सही बताओ क्या बात हुई है। साहब, अमीर आदमी ना किसी का सगा नहीं होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमेशा गरीब आदमी को उल्टा सीधा बोलता है और उसको क्या कहा गौरी मैडम ने? साहब, उनकी सैलरी ना 50-60 हज़ार है और हमारी 15,000, इसीलिए वो अपना ना पैसे का धौल दिखा रही थी। साहब ये क्या है? अरे रामू, तो शादी का कार्ड है? किसकी शादी का कार्ड है? ये हमारी बहन का शादी का कार्ड है। अरे तुम्हारी बहन की शादी हो, तुमने हमको बताया भी नहीं। साहब बताने जा तो रहे थे, हम तो आपको मेम साहब दोनों को बुलाने के लिए आए थे। हम मेम साहब को कार्ड भी दिए थे कि मेम साहब ये कार्ड ले लीजिए और साहब को दे दीजिएगा और हमारी बहन की शादी में जरूर आइएगा। गौरी मैडम तो बहुत खुश हो गई होंगी फिर। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने हमारी बहन की शादी का कार्ड फेंक दिया। क्या? साहब आपको पता है कितना कितना पैसा जोड़े, कैसे कैसे काम करते हैं। 2,000 3,000 रुपये जमा करके हम अपनी शादी के कार्ड के लिए, बहन की शादी कराने के लिए बहुत कुछ किए, लेकिन साहब उसने 2 मिनट में सब तो ठीक तुम कह रहे रह थे गौरी मैडम ने तुम्हारी बहन की शादी कार्ड फेंक दिया? हाँ साहब, और तो और कह रही तुम गरीब लोग हो, तुम्हारी औकात नहीं कार्ड छपवाने की, तुम झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, तुम टेंट के अंदर शादी। साहब आपको पता हम एक से एक आदमी को बुलाए, एक से एक उसको बुलाए। हम चाहते आप लोग आते और हमारी बहन की शादी में बहन को आशीर्वाद देते तो सारा काम बहुत अच्छे से हो जाता। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मैं आऊँगा तुम्हारी बहन की शादी में। और बताओ पैसे कोई कमी अमी तो नहीं है? साहब एक काम करो, साहब मैं पहले तो तुम ये पैसे रखो। अरे अरे पहले ये पैसे रखो। नहीं साहब, हमको देखो, पैसा नहीं बहन की चाहिए। शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी बहन मेरी बहन की तरह है। शादी एकदम धूमधाम से करो और मैं आऊँगा तुम्हारी शादी में। बाकी मैं अभी जाता हूँ, गौरी मैडम से बात करता हूँ, वो आएंगी तुमसे माफी मांगने। अरे नहीं साहब, उनसे माफी नहीं, मांगनी। कैसे? तो वो फिर आएंगे, हमें उल्टा सीधा बोलेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। और मैं साहब जाके हमें उनसे- पैसे को लालच बिल्कुल नहीं है, ये ऐसे पैसा में- आप रख लो। अपनी बहन के लिए पैसे तुम्हें दे रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, गौरी मैडम से बात करता हूँ, उनको भेजता हूँ, आके तुमसे माफी मांगेंगे। ऐसा कैसे कर सकती हैं वो? तुम्हारी बहन की शादी का कार्ड नहीं फेंक सकती वो, समझे? साहब हमको पता था कि आप हमारी बात समझेंगे, लेकिन हमको कहीं ना कहीं डर था कि काहे कि वो मेम साहब ना आपके असिस्टेंट्स हैं, तो अगर वो कुछ कहेंगे तो आप वो बात मानोगे। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो एक खाली सिक्योरिटी वाला काम करते हैं, गाड़ी बचाते रहते दिन भर। अरे रामू, क्या हो गया? तुम गरीब आदमी, इतने सालों से तुम मेरे साथ हो, और गौरी मैडम का क्या है, वो तो अभी ज्वाइन हुई। साहब हम आपसे माफ़ी मांगते, कभी हमसे गलती हुई होगी। अगर आप हमारी बहन की शादी में आएंगे ना तो हमारी बहन की शादी की सामने सोकर पड़ जाएंगे, अरे तुम चिंता रिश्तेदार ना सब करो। देखेंगे। मैं आऊँगा तुम्हारी बहन की शादी में, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, गौरी मैडम को भेजो, तुमसे माफी मांगेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। कार्ड में रख ले। अरे साहब आप ही का है कार्ड। बताओ साहब तो कितने अच्छे हैं, पैसा भी दिए हैं बहन के लिए और कार्ड भी ले गए। एक मेम साहब हैं तो बिल्कुल इज्जत ही नहीं करती है हमारी, और एक ये साहब हैं उनसे ज़्यादा ही पैसा है इनके पास, लेकिन कभी भी हमको उल्टा नहीं बोले। ऊपर से हमारी जैसे हम जैसे गरीबों की बात समझते भी हैं। अब साहब अगर आएंगे ना शादी में तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। एक काम करते ना, साहब की गाड़ी निकाल लेते हैं। हेलो, हाँ गौरी,
ये हमारे पार्किंग एरिया के पीछे जो जगह है, जरा वहाँ आना थोड़ी देर के लिए। जल्दी आओ। आन दो आज, इसे अमीर गरीब के बीच का फर्क समझाता हूँ। हाँ सर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं आपके ऑफिस में गई थी, आप वहाँ भी नहीं थे। अरे गौरी, मैं ये कह रहा था, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है। हाँ सर, वो 2 महीने बाद ना मैंने आपके यहाँ कार्ड कुरियर कर दिया है, आपको व्हाट्सएप भी किया था कार्ड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ना कि मैं उसमें आ नहीं पाऊँ। क्यों सर, कुछ काम पड़ गया है आपको? वो ऐसा है ना, मैं अपने से जैसे मतलब तुम जैसे छोटे लोगों की शादी में नहीं जाता। सर आप ये क्या कह तुम रहे जैसे हैं? छोटे मोटे लोग छोटी मोटी जगह शादी करने वाले, हम जैसे बड़े लोगों को बुलाते हो ताकि नेक बड़ा मिले, पैसा ज्यादा आए, इससे तुम लोग बुलाते हो, तो मैं आऊंगा नहीं। नहीं सर, शादी मैंने बहुत अच्छी जगह से रखी है, 3 स्टार होटल है। 3 स्टार होटल है ना, लेकिन मैं तो 5 स्टार होटल में रहने वाला हूँ। मैं अपने स्टैंडर्ड वाले लोगों के साथ उठना बैठना है मेरा। 1-1 लाख का जिनका एक बार का बिल होता है डिनर का, तो तुम्हारी तो सैलरी भी 50,000 रुपए है। सर आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं आपके इतनी ईमानदारी से काम कर रही हूँ, छोटा बड़ा क्या होता है सर? आपने तो कभी ये सब नहीं किया, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? आपको नहीं आना है तो कोई बात नहीं, आप मत आते, पर आप मुझे यहाँ बुला सुना क्यों रहे हैं सर? इस कार्ड को पहचानती हो? हाँ, ये तो वो हमारे यहाँ रामू का कार्ड है। रामू तो का जब है। तुम अपने से छोटे लोगों की शादी में नहीं जा सकती हो, तो मैं भी अपने छोटे लोगों की शादी में नहीं नहीं जा सर, सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो वो मुझसे बदतमीजी चुप रहो, मैंने सब अपनी आंखों से देखा है। वो बेचारे इतने प्यार से तुम्हें अपनी बहन की शादी का कार्ड दे रहा था और तुमने उसकी शादी का कार्ड फेंक दिया। उससे ऐसा बोला उल्टा सीधा कि मैं अपने से छोटे लोगों की शादी में नहीं जाती हूँ। वो बेचारा इतना पुराना है, इतने समय से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर, वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था तो मैं मैंने कैसे- सब देखा है अपनी आंखों से, झूठ ना बोलो तुम। और क्या बदतमीजी कर रहा था वो? मैंने खुद देखा, वो बेचारा कितने प्यार से तुमको शादी का कार्ड दिया, तुमसे बोला कि मैडम साहब को शादी का कार्ड दे दीजिएगा, आप दोनों हमारी बहन की शादी में आइएगा। बेचारा अपने जोड़े हुए पैसे से अपनी बहन की शादी कर रहा है। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा वो गांव देहात में शादी कर रहा है। आप मतलब मैं कैसे गांव आऊँ, मैं नहीं जा सकती, तो मैंने इसलिए उसे सुना दिया। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे गलती की माफी मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। रामू से जाके माफी मांगो, वो तुम्हें माफ करेगा। अगर वो तुम्हें माफ कर देता है तो मैं तुम्हारी भाई की शादी में आ जाऊँ। सर मैं उससे कैसे मांग? क्यों नहीं माफी मांग सकती हो? जब तुमने गलती की है तो माफी मांगना आना चाहिए। हाँ अच्छा ठीक है, सर मैं मानती हूँ। जब अभी आपने मुझसे ऐसा बिहेव किया तो मुझे बहुत बुरा लगा, मैं समझ तो सकती फिर हूँ। तुमने सुबह उसके साथ ऐसे बिहेव किया, उसको कितना बुरा लगा होगा? हाँ सर, मैं समझ सकती हूँ, मुझे उससे ऐसे बिहेव नहीं। अगर मुझे शादी में नहीं भी जाना तो मैं कार्ड लेके चली आती, बट मैंने जो किया कार्ड फेंका, उसमें मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सर मैं जाके भी उससे माफी मांगती हूँ और उसकी शादी में भी मैं जल्द चलूंगी आपके साथ सर। चलो बढ़िया है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। रामू के पास जाओ और उसे जाके अपनी गलती का माफी मांगो। ठीक है सर, मैं जाती। थैंक यू सो मच सर। जाओ। चलो कम से कम इसको एहसास तो हो गया अपनी गलती का। अब ये रामू के पास जाएगी, वो बेचारा भी खुश हो जाएगा। चलो मैं भी चलता हूँ अपने काम। साहब तो आ रहे हैं, मेम साहब का नहीं पता, उनको थोड़ा काम है। हाँ और क्या, साहब आएंगे। हाँ हाँ बढ़िया धूमधाम से भैया? सारा काम करेंगे। रामू भैया, अरे मैं बात करता हूँ ना, वो जरा मेम साहब आई हैं। हाँ मेम साहब बताइए। बहन से बात कर रहे थे आप अपनी? हाँ बहन से बात कर रहे थे, असल में शादी का सब कुछ इंतजाम हो गया है ना, अभी वो सब परीक्षा तिलक विलक सब करवाना है, तो उसके लिए बात कर रहे थे। मैं आपसे माफी मांगने आई थी। आप क्यों माफी मांग रही मैम साहब? आप तो इतनी बड़ी हैं, आपके पास इतना पैसा, हम जैसे छोटे आदमियों से क्यों मांग रही हैं आप? नहीं ऐसे मत बोलिए। अभी मुझे सर ने समझाया कि मैंने आपके साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। मुझे ऐसे किसी से बिहेव करने का कोई राइट नहीं है। आप इतने प्यार से मेरे पास शादी का कार्ड लेके आए थे और मैंने क्या किया? भैया मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। और आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगर आप मुझे अब शादी का कार्ड देंगे तो मैं आपकी शादी में बिल्कुल आऊंगी, आपकी बहन की शादी में। मेम साहब आप बात वो तो रखा है कार्ड, देखिए। हाँ मेरे लिए तो रखा है ना? मेम साहब ये आपका ही था कार्ड। ये हम कह रहे थे आप शादी में आएंगी तो अच्छा रहेगा। आपको पता है आपने हमारी यूँ बेइज्जती करके कार्ड फेंक दिया तो हमें बहुत बुरा लगा था, पर अभी आप अपनी गलती का एहसास हो गया आपको ना, तो अब हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है मैम साहब, जो हमारी छोटी बहन है ना, वो उसको पता था कि आप वो बनारसी वाली साड़ी पहनती हैं, तो वो अरे मैम साहब अरे कोई बात नहीं।
वो बनारसी वाली साड़ी पहनती हैं। तो मेम साहब पता है बहन ने आपके लिए बनारसी वाली साड़ी मंगा के रखा है, पूरा 2600 रुपए की। सबके लिए 600 700 वाली वो साड़ियाँ, पर आपकी 26 वाली मंगा के रखा है। आप जाती नहीं ना मेम साहब, तो उसे बहुत बुरा लगता है। अभी उस छोटी का ही फोन आया था, कह रही थी कि मेम साहब शादी में आ रही है कि नहीं आ रही है, तो हमने मना कर दिया कि शायद से नहीं आएंगी। फोन करके बोल दो अपनी बहन को कि मैं शादी में आऊंगी, और आपकी बहन की शादी में सामान जानना होगा तो फ्रिज मेरी तरफ से। अरे मेम साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहन की शादी में आएंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप एक काम करेगा ना, आप साहब के साथ चली आइएगा। हाँ साहब, मेरे सर से बात होगी, हम मैं और सर साथ में आएंगे। और आप जब फ्रिज लेने जाइएगा तो मुझे उसका पेमेंट भेज दीजिएगा, उसका पेमेंट मेरी साइड से। ठीक आप है, अपनी पसंद का अच्छे से अच्छा फ्रिज लीजिएगा। ठीक है मेम साहब। ठीक है, ठीक। और मैं एक बार फिर आपसे माफी अरे मांगती हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, आप इतनी बड़ी हैं, हम जैसे गरीब आदमी और से हाँ, माफी 2 मांगते महीने बाद मेरे भाई की शादी है, तो वहाँ भी आप और आपकी बहन दोनों आइएगा, और आपकी बहन के पति को भी लेके आइएगा। हैं। ठीक है मेम साहब। मैं आपको कार्ड दे दूंगी ना। जी जी चलिए मैं चलती हूँ, मुझे काम है। हाँ। बट एक बार फिर से नहीं नहीं sorry। मेम साहब, माफी ना मांगिए। अब इतनी बार हमसे माफी मांग के हमें छोटा ना महसूस कराइए। अरे नहीं, गलती करी, अगर गलती करी है तो माफी तो मांगनी चाहिए ना। हाँ नहीं ठीक है मेम साहब, आप बस हमारी शादी, बहन की शादी में जरूर आइएगा बस, और कुछ नहीं हमको ठीक है, मतलब है। मैं चलती हूँ। हाँ मेम साहब।